बात साल 2005 की है। उस समय मैं 10 साल का था। नया नया साल चालू हुआ था तो मैं पूरे जोश में पढ़ाई करना चाहता था। मेरे ट्यूशन क्लासेस में मैथ्स के एक टीचर थे जो मुझे बहुत मारा करते थे। मैं उन्हें काफ़ी इम्प्रेस करना चाहता था। वो मेरे पिताजी के एक मित्र के भाई थे। शनिवार रात को मैं 11 बजे पढ़ने बैठा हुआ था। बाहर बरामदे में मैं बैठा हुआ था। क्योंकि गर्मी का महीना था और बाहर अच्छी हवा चल रही थी तो मैंने पढ़ने के लिए वहीं बैठने का फैसला किया। मेरे पड़ोसी जो कि एक इलेक्ट्रीशियन थे, उनकी उम्र करीब 25 या 26 साल थी। वो भी मेरे किनारे में ही बिस्तर बिछाकर सोए हुए थे। उन्होंने पूछा क्या रात भर की प्लानिंग है, तो मैंने कहा नहीं, बस 2 या 3 घंटे ही पढ़ाई करूंगा। फिर वो चद्दर ओढ़कर सो गए। रात करीब 12 बजे मैंने पढ़ाई के बीच में पायल जैसी झनकार सुनी जो काफी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कोई महिला पड़ोस में घर का काम कर रही होगी। बीच बीच में वो आवाज आती रही और मैं पढ़ने के चक्कर में उससे बार बार अनसुना कर देता था। मैंने भी रात में 1 बजे पढ़ाई कंप्लीट कर ली और मैं घर के अंदर सोने चला गया। उस वक्त वो भैया आराम से अपनी चद्दर ओढ़कर सो रहा था। मैं सुबह अपने समय पर उठा और अपने ट्यूशन में टेस्ट देकर आया। मैं वापस आया तो मैंने देखा कि पड़ोस वाले घर पर ताला लगा हुआ है। तो मैंने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो कहीं गए होंगे तो आ ही जाएंगे। जब वो वापस आए तो मैंने देखा कि वो कंबल ओढ़े हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि कल रात को उन्होंने भूतनी देखी। मैंने आश्चर्य से कहा कि कहाँ देखी। तो उन्होंने बताया कि रात के 2 बजे के आसपास उन्होंने पायल की आवाज़ सुनी जो कि बहुत नज़दीक सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने चादर उठाकर देखा तो उनके बगल से एक औरत सफ़ेद साड़ी में गोद में एक बच्चे को लिए उनके बगल से ही गुजर रही थी। उन्होंने फिर से चादर ओढ़ ली और डर के मारे सोने की एक्टिंग करने लगे। कुछ समय बाद फिर वही हुआ और वह औरत बच्चा लिए 10 कदम चलती फिर वापस आ जाती। ऐसा कई बार हुआ। उन्होंने कहा कि वो उठकर घर में जाना चाहते थे पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर कुछ समय बाद वो औरत उनके पास आकर बैठ गई और बच्चे को रुलाने लगी। उन्होंने स्पष्ट आवाज में सुना। फिर जाके उन्होंने चादर उठाकर देखा तो वह औरत उनके बगल में ही बैठी हुई थी और वो बच्चा उसकी गोद में अभी भी था। वह औरत कैसी दिखती थी, बच्चा कैसा था, ये सब उन्हें कुछ भी याद नहीं था। सिर्फ सफ़ेद साड़ी और बच्चे के रोने की आवाज़ याद है। उन्होंने बताया कि उसके लंबे लंबे बाल थे जो उसके चेहरे पर पूरी तरह से बिखरे हुए थे। उनके मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी। कुछ समय बाद उनके मन में हनुमान जी का स्मरण हुआ और वो मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। तब जाकर कुछ समय बाद वह औरत गायब हो गई। पता ही नहीं चला कि कहाँ चली गई। फिर वो उठकर अपने घर में जाकर सो गए। फिर अगले दिन उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और फिर वो पास के ही एक मंदिर में गए जहाँ उनके घर वालों ने सारी आप बीती वहाँ के पंडित से बताई। जिसके बाद वहाँ के पंडित ने एक भभूत भरी हुई उस आदमी को दी और फिर जाके कहीं उनकी तबीयत में सुधार आया। उस दिन के बाद से हमारे घर के आसपास का कोई भी आदमी अपने आंगन में नहीं सोता था क्योंकि यह घटना बहुत डरावनी थी और इस घटना के होने के बाद से आसपास का कोई भी आदमी घर के बाहर नहीं सोना चाहता था।